हेलो फ्रेंड्स, मैं विभा जायसवाल। स्वागत है आपका मेरे चैनल सिंपल विभा डायरी में। होली आने से पहले आप लोगों ने गुजिया वगैरह तो बना ही ली होंगी। मैंने भी बना ली, लेकिन उसका वीडियो अभी आपके पास नहीं पहुंचा है। तो उससे पहले मैं आपको चंद्रकला की रेसिपी दे रही हूँ। यदि आपने अभी गुजिया नहीं ट्राई की है तो आप ये रेसिपी ट्राई कर सकते हैं। बिल्कुल फ्लेवर टेस्ट बिल्कुल एक वैसा ही होगा जैसे गुजिया का होता है। तो आपके साथ मैं चंद्रकला की रेसिपी शेयर कर रही हूँ। इस रेसिपी को शेयर करने से पहले मेरी आप सबसे एक रिक्वेस्ट है, यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब किया है तो प्लीज़ बेल नोटिफिकेशन जरूर ऑन कर ले, ताकि जो भी वीडियो डालूँ उसका नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल सके। और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को लाइक और शेयर करें। तो चलिए फटाफट से इस रेसिपी को शुरू करते हैं। चंद्रकला बनाने के लिए सबसे पहले हमें थोड़े से ड्राई फ्रूट्स लेने हैं। तो मैंने काजू लिए, बादाम लिए और पिस्ता लिया है। तो कोई भी नट्स को डालने से पहले मैं थोड़ा सा उनको फ्राई कर लेती हूँ, तब कि क्या होता है कि उसका कच्चापन भी निकल जाता है, उसकी सेल्फ लाइफ भी बढ़ जाती है। तो यहाँ पर मैंने काजुओं को क्या किया, हल्का सा घी डाला है, देसी घी, और उसमें हम हल्का सा इसे रोस्ट कर लेंगे। रोस्ट करने से क्या होगा कि इनका जो क्रंचीनेस है ना वो बरकरार रहेगा। तो काजुओं को हल्का ही फ्राई करना है, क्योंकि काजू बहुत जल्दी जल जाते हैं। तो इनको धीमी आंच पे हल्का सा फ्राई कर लेंगे। काजू को फ्राई करके निकाल लिया। अब हम डाल देंगे इसमें बादाम। इसमें ड्राई फ्रूट्स आप अपनी टेस्ट के अकॉर्डिंग डाल सकते हैं, लेकिन वैसे क्या होता है कि इसमें मोस्टली यही ड्राई फ्रूट्स पड़े हुए जो हलवाई की शॉप से मिलते हैं ना, वो यही पड़े होते हैं। तो मैंने काजू और बादाम फ्राई करके डाले। पिस्ते को मैंने बिना फ्राई के बारीक काट लूंगी, और ये जो नट्स हैं इनको भी मैं बारीक बारीक चॉप कर लूंगी। तो मैं पहले समूचे जो है उसको फ्राई कर लेती हूँ, उसके बाद इनको काटती हूँ, ताकि घी भी नहीं खराब होता है। अब यहाँ पर मैंने एक पैन चढ़ाया, और ये घर का निकला हुआ 250 ग्राम मावा है। इसको लगभग 250 ग्राम के करीब है। इसको हम एक बार भून लेंगे, क्योंकि फ्रिज में रखा हुआ था, तो इसको एक बार भून लेते हैं। वैसे तो ये बहुत अच्छा भुना हुआ है, और इसमें घी भी देखिए, चूंकि ये घर का है तो इसमें घी भी अच्छे से रिलीज होगा। तो इसका घी हम निकाल लेंगे, जो भी सेपरेट होगा। उसके बाद हम इससे मैं जो भी चीजें मिलानी है वो मिलाएंगे। तो खोए को हम थोड़ा सा भून लेते हैं। तो खोए को पैन में डालकर अच्छे से रोस्ट कर लेते हैं। तो इससे क्या होगा, चंद्रकला की जो सेल्फ लाइफ है वो भी बढ़ जाएगी। आप चाहें तो इसे फ्रिज में रख के 15 से 20 दिन तक आराम से खा सकते हैं। बाहर तो हफ्ते भर वैसे ही नहीं खराब होगा, और उसके अलावा अगर आप बचता है तो आप रख सकते हैं। तो जब भी आप ऐसी मावे की या कोई चीज बनाए तो उसको भून खूब अच्छे से लें, क्योंकि होली जैसे ही आती है उसके आसपास क्या होता है, गर्मी भी आना शुरू हो जाती है। तो कोई भी चीजें ज्यादा दिनों तक बाहर नहीं रख सकते हैं। इसलिए देखिए इसमें से कितना घी रिलीज हुआ है। जब हमने घी इसको भूना है ना, तो जो घी निकला है इसको हम अपने जो भी डेली यूज के में यूज करते हैं उसमें घी को हम निकाल लेंगे, और इस मावे को अलग एक बाउल में डाल देंगे ठंडा होने के लिए। देखिए कितना घी निकल आया। बाजार का मावा लाइए तो इतना घी कभी भी नहीं निकलेगा। तो इस तरह से मैं एक बोल लेती हूँ, बोल में हम इस मावे को ट्रांसफर कर लेंगे। गैस बंद कर दी है। अब इसको एक तरह से ऐसे तिरछा कर देंगे, ताकि जितना भी घी है वो साइड में हो जाए। मावे को हम निकाल लेंगे। तो मावे को एक बोल में निकाल लेते हैं। तो इससे क्या होगा, पैन तो गर्म है, ऐसे अगर इसमें पड़ा रहेगा तो टाइम लगेगा ठंडा होने में। तब तक हम इसको ठंडा भी हो जाएगा बोल में डालने से। तो इसको निकाल लेते हैं हम सारा। तो मैंने गुजिया भी बनाई है, लेकिन इस थोड़े से मावे से मैंने चंद्रकला भी ट्राई की थी। मैंने कहा चलो बना के देखते कैसी बनती है। तो यहाँ पर अब खोए को हमने ठंडा होने के लिए रख दिया। यहाँ पर हम ले रहे हैं मैदा। तो यहाँ पर मैंने 2 कप मैदा लिए। इसी कप से नापते हुए मैंने 2 कप लिए। आप चाहें तो क्या कहते हैं, किसी भी कटोरी से जितनी मैदा आपको चाहिए ले सकते हैं। तो 2 कप मैदा लिए। इसमें थोड़ा सा पिंच ऑफ सॉल्ट डालेंगे, ताकि जो है थोड़ा सा, और ये खाने वाला सोडा है, ये थोड़ा सा हम खाने वाला सोडा डाल रहे हैं इसमें, बस 1 पिंच के करीब डाला है, इससे ज्यादा नहीं डालेंगे। और इस जो खाने वाला चम्मच होता है ना, इससे अब हम इसमें घी डालेंगे। इसमें बहुत ज्यादा घी नहीं डालना है। तो 2 टेबल जो हम खाने वाला चम्मच होता है छोटी, बस उतना ही घी हमने इसमें डाला है। इसमें कुछ भी नहीं देखना है कि आपका लड्डू बन रहा है या नहीं, मुट्ठी बन रही है, नहीं। बस इस तरह से घी को खूब अच्छे से मिक्स कर लेंगे। जो भी घी डाला है ना उसको अच्छे से मिक्स कर लें। इसमें चंद्रकला में बहुत ज्यादा घी नहीं पड़ता है, और बहुत ही खस्ता जैसे बाजार में होते हैं ना, बिल्कुल उसी तरह से मिले। तो आप इसको हल्के गुनगुने पानी से हम
मैदे को लगा लेते हैं। तो मैदे को ना बहुत ज़्यादा टाइट लगाना है ना बहुत ज़्यादा सॉफ्ट लगाना है, जैसे पराठा और पूड़ी के बीच का आटा लगाना है आपको। तो ये मैदा हमारा गूंद गया है, इसे हम रेस्ट करने के लिए रख देते हैं। तब तक हम फिलिंग तैयार कर लेते हैं। तो हमें फिर अब मावा ठंडा हो चुका है अब तक। तो अब इसमें हम डाल देंगे सबसे पहले फ्रेश इलायची, 3-4 इलायची को इमामदस्ते में डालकर अच्छे से कूट लिया था और इसको डाल देंगे। आप चाहें तो इस जगह पे इलायची का जो पाउडर आता है ना वो डाल देंगे। और जो काजू बादाम और पिस्ता था इसको मैंने बारीक बारीक अब इस तरह चॉप कर लिया है, इसको भी इसमें मिक्स कर देंगे। और थोड़े से पिस्ते डालेंगे, थोड़े पिस्ते हम रोक लेंगे गार्निशिंग के लिए। तो पिस्ता डाल दिया है इसमें। अब डालेंगे इसमें भूरा। तो भूरा या पिसी हुई चीनी कुछ भी आप डाल सकते हैं। तो यहाँ पर 2 चम्मच हमने केवल, ये जो खाने वाली चम्मच है ना उसी से 2 चम्मच हमने केवल भूरा डाली है, क्योंकि चंद्रकला को चाशनी में भी लपेटा जाता है तो ऊपर की जो मिठास होती है वो चाशनी में आ जाएगी और जो अंदर की फीलिंग है वो इस तरह से मीठी हो जाएगी। तो अब इसके लिए हम चाशनी भी बना लेते हैं पहले। तो 1 कप से थोड़ा सा कम मैंने चीनी लिया और आधा कप पानी लिया है। जितनी चीनी उसका आधा पानी डालना है आपको और इसकी एक चाशनी बनानी है। चाशनी कोई तार की नहीं बनानी कि 1 तार या 2 तार आए, बस जैसे रसगुल्ले की चाशनी होती है ना कि दोनों अंगुली और अंगूठे के बीच में रखें तो चिपचिपाहट सी महसूस हो, ये ना हो कि उसमें से तार बनने लगे। तो बस चीनी को घुलते तक चलाते रहेंगे और इस जब बॉयल आने लगेगा फिर हम इसमें थोड़ा सा कलर, देखिए बॉयल आने लगा है और हमारी चीनी बिल्कुल साफ है तो इसमें कुछ डालने की भी ज़रूरत नहीं है। यदि आपकी चीनी गंदी हो ना तो इसमें थोड़ा सा 2 चम्मच दूध डाल देंगे तो जितनी भी गंदगी होगी वो साइड में आ जाए। यहाँ पर मैंने थोड़ा सा खाने वाला कलर डाला है, क्योंकि जो बाजार में चीज़ मिलती है, चाहे आप जलेबी लीजिए गुजिया लीजिए, उस पर ना इसी तरह की चाशनी का, तो उससे देखने में भी अच्छी लगती है। तो देखिए अब हम चेक कर लेते हैं, कलर भी डाल दिया है, मिक्स कर लिया। अब हमारी चाशनी ना अच्छी बनकर तैयार है, दोनों हाथों में अच्छे से चिपक रही है, इसमें तार नहीं बनना है। चाशनी खूब बढ़िया बन गई है। तो बस अभी गैस को बंद कर देंगे और इसे ठंडा होने देंगे, एक साइड में रख देंगे। ठंडा क्या होने देंगे, तो इसको एक साइड पे रख देंगे। अब चलते हैं मैदे की तरफ। तो मैदे को चूंकि अब रेस्ट मिल चुका है तो इसको अच्छे से एक बार मसल लेंगे, इस तरह से मसल के साइड में कर लेते हैं। अब इसमें से एक लोई तोड़ेंगे, बड़ी लोई तोड़ेंगे, क्योंकि हमें क्या करना है, एक बड़ी सी रोटी बेलनी है इसकी। तो अगर आप प्लेटफॉर्म पे बेल रहे हैं तो जितनी चाहे उतनी बड़ी बेल सकते हैं, लेकिन मैं चकले पे बेल रही हूँ तो मैंने इस साइज़ की लोई ली है कि आराम से चकले पे बेल जाए। और बहुत थिक भी नहीं बेलनी है, इस तरह बेलनी है कि फिर दोबारा ना बेलना पड़े। तो इसको बेलने के लिए हम जितनी मोटी चाहिए उस तरह से हम इसको बेल लेंगे पहले। बहुत ज़्यादा मोटी भी नहीं रखनी है और बहुत ज़्यादा पतली भी नहीं रखनी है। तो इस तरह से देखिए, इस थिकनेस की हमने, जैसे पूड़ी वगैरह बनाते हैं ना उससे, उस तरह की हमने एक बड़ी सी रोटी बेल ली है। अब आप चाहे किसी कुकी कटर से या कोई गिलास या ढक्कन, तो मैंने यहाँ पर एक कटोरी ली है जो मेरे पास सबसे छोटी कटोरी थी, उसी कटोरी को लिया है। उसी कटोरी से अब हम इसकी गोल गोल पूरियाँ काट लेंगे। तो इससे क्या होगा, हमें इक्वल साइज की पूरियाँ मिल जाएंगी, इसमें बड़ा छोटा होने का कोई चांस ही नहीं रहेगा। तो इस एक रोटी से हमारी 3 पूरियाँ कटी हैं। चकला छोटा है, अगर हम प्लेटफॉर्म पे बनाते, चूँकि मेरी प्लेटफॉर्म पे बनाने की आदत नहीं है इसलिए मैंने नहीं बनाया है इसको, और इसको मैंने चकले पे ही बेला है। तो अब एक पूरी उठाएंगे, देखिए इस तरह से है, ना बहुत ज़्यादा मोटी है ना बहुत ज़्यादा पतली है। तो बस अब इसको लेंगे हाथ पे और जो फिलिंग बनाई है ना उसका 1 चम्मच, देखिए फिलिंग आप अपने अनुसार भरिएगा जितना आप हैंडल कर सकें, और ऐसा भी ना हो कि बिल्कुल कम हो, बिल्कुल मैदा मैदा दिखे। तो बीच में हम फिलिंग को रख लेंगे और इस अच्छे से इसको समेटते हुए एक तरफ रख लेंगे और दूसरी लोई उठाएंगे और इसी के ऊपर इसको इस तरह से रख देंगे और अंगूठे और उंगली की सहायता से इसको दबाते हुए। अच्छा, यहाँ पर मैंने अभी पानी नहीं लगाया, नेक्स्ट स्टेप मैं आपको बता दूंगी कि पानी लगाकर भी आप इसको, बस आप ये ध्यान रखिएगा कि इसके अंदर मावा जो है इधर ना आने पाए, नहीं तो फिर खुलने के चांसेस रहते हैं। तो बस अच्छे से दोनों हाथों से, उंगली और अंगूठे की सहायता से इसको अच्छे से पहले दबा लेंगे। तो एक ये भरवा पूरी टाइप की तैयार हो गई है आपके लिए। अब इसको हमें रस्सी वाली जो स्टाइल होती है ना उससे हम इसको बंद करेंगे। अगर आपने चंद्रकला खाई होगी तो आपने देखा होगा कि मुड़ी हुई, जैसे रस्सी मुड़ी हुई होती है ना, उस तरह से ये गुथी हुई होती है। तो बस इसको इस तरह से उंगली से मोड़ेंगे और अंगूठे से दबा देंगे, दूसरे अंगूठे से, देखिए इस तरह से। इसको एक आध आप जब, चूंकि ये रोज तो बनती नहीं है, कभी कदा बनते हैं ये सब चीजें, तो प्रैक्टिस में नहीं होती है। अगर आप इसको बनाते रहेंगे ना तो आपकी प्रैक्टिस में आ जाएगी। तो बस इस तरह अंगूठे से दबाएंगे, उंगली से उठाते हुए अंगूठे से इस तरह दबाते जाएंगे।
हो सकता है थोड़ी बहुत आड़ी तिरछी हो, लेकिन आप जब एक दो बना लेंगे ना तो खुद ही आपसे अच्छे से मुड़ने लगेगी, आपको खुद आइडिया लग जाएगा किस तरह से मोड़ना है। तो इस तरह से इसको पूरी, देखिए चंद्रकला को हम इस तरह से मोड़ लेते हैं। इसी तरह हम गुजिया भी बनाते हैं ना भर के, बस गुजिया में डबल लोई नहीं लगाते हैं, डबल पूड़ी नहीं लगाते हैं, उसमें सिंगल में ही भर के बनाते हैं उसको फोल्ड करके। तो बस इस तरह से अब हम पूरी चंद्रकला को मोड़ते जाएंगे, इस तरह से मोड़ देंगे और अंगूठे से दबाते जाएंगे। पहले अंगूठे से थोड़ा, उंगलियों और अंगूठे की सहायता से थोड़ा सा बढ़ा लेंगे, उसके बाद हम इसको, अगर आपको लगे थोड़ा सा शेप खराब है थोड़ा सा बढ़ाइए, ऐसे और ऐसे मोड़ दीजिए। मैं भी बना रही थी तो मेरे को भी पहली बनाने में थोड़ी दिक्कत हुई, उसके बाद फिर जो है आराम से ये बनने लगी। देखिए ये फोल्ड हो गई है। और इस चंद्रकला को अब हम रखेंगे कपड़े के नीचे, इसको खुला नहीं रखेंगे नहीं तो ड्राई होने लगेगी। तो ये देखिए पहले 2-3 बना लेते हैं, उसके बाद में फ्राई करूंगी। तो एक बन गई है, इसको रख लेते हैं। अब चूंकि एक ही लोई बची थी तो और एक पूरी बड़ी सी बेल कर, और उसके बाद हमने ये पूरियाँ काट ली हैं। अब देखिए दूसरी भरते हैं। आप हाथ में रख कर अगर नहीं भर सकते हैं ना तो फिर मैं आपको नेक्स्ट स्टेप बता देती हूँ कि आप कैसे भर सकते हैं। ये तो मैं हाथ में ही भर के आपको फिर से दोबारा दिखा रही हूँ। इसको बीच में इस तरह अंगूठे से बीच में रखेंगे और दूसरी पूरी उठाएंगे, उसके ऊपर इसी तरह से रख देंगे और इसको ढक देंगे और इसी तरह गूंथ, बस चिपका देंगे अच्छे से, इस तरह से चिपका देंगे। बहुत इजी बन जाएगी। बस एक दो आपको हो सकता है दिक्कत है, लेकिन जब आप बनाने लगेंगे ना तो बड़ी आसानी से ये बन जाएगी। देखिए इस तरह से हमने इसको दबा लिया चारों तरफ घुमाते हुए। अब बस उसी उंगली और अंगूठे की सहायता से इसको फोल्ड कर देंगे। दोनों तरफ से सिक्योर कर लिया है कि कहीं ऐसा तो नहीं कहीं खुली रह गई, इसलिए दोनों तरफ से सिक्योर कर ले। और जो मैदा है ना उसको थोड़ा सा ऐसे बढ़ाते जाएंगे और बस इस तरह से फोल्ड करते जाएंगे, इस तरह से फोल्ड कर लेंगे। अगर आपको कोई और डिज़ाइन आता हो तो आप उस तरह से भी बना सकते हैं। बस आपको ये करना है कि इसको सील करना है अच्छे से, सील करके, ताकि जो मावा है ना वो बाहर ना निकले। अगर कहीं मावा बाहर निकल गया तो फिर क्या होता है ना कि फिर पूरा घी खराब हो जाएगा। यही चीज़ गुजिया में भी होती है। यदि आपका मावा या गुजिया फट गई तो फिर पूरा घी खराब हो जाता है। फिर उसके ऊपर, गुजिया के ऊपर क्या होता है, काले काले से निशान आ जाते हैं, जो देखने में भी अच्छे नहीं लगते। बस इस तरह से पूरी चंद्रकला को इस तरह फोल्ड कर लेंगे। इसको भी कपड़े के नीचे रख देते हैं। ये मैंने उसी स्टेप को बताया, लेकिन आपको दिखा दिया कि किस तरह से होता है। अगर आपसे नहीं बन रही तो आप क्या करिए, इसी तरह चकले पे 2 लोई रखिए और अपनी फिलिंग को इसके ऊपर रखिए आराम से, या एक चम्मच ले लीजिए, हाथ नहीं तो दूसरे चम्मच से आप आराम से रख लीजिए। अच्छा, यहाँ पर मावा ना थोड़ा ड्राई है, अगर थोड़ा सा गीला मावा होगा तो ज़्यादा बेटर रहेगा मेरे ख्याल से, जो मुझे लगा। तो वो आपको ऐसे खिसकाना नहीं पड़ेगा। तो इसमें सब चीज़ मिलने के बाद ना थोड़ा सा ड्राई सा हो गया था। अब इसके चारों तरफ हम पानी लगा लेंगे ऐसे करके। इसमें जिस लोई पे हमने मावा रखा है उस पे पानी लगा लेंगे और दूसरी लोई पे भी पानी लगा लेंगे, ताकि ये अच्छे से चिपक जाए। तो हाथ में लेके हो सकता है दिक्कत आए, तो आप इस तरह भी कर सकते हैं। अगर आप फर्स्ट टाइम बना रहे हैं तो हो सकता है दिक्कत आए। तो बस अब इस तरह से इसको फोल्ड कर दिया, ये देखिए इस तरह से दबा के और इस तरह से बिल्कुल चिपका दिया। अब हाथ में लेकर इसको रस्सी की तरह मोड़ लेंगे, जैसे पहले वाली गुजिया मोड़ी थी। अब ये सेफ हो गई ना, अब उठाने में दिक्कत नहीं, खिसकेगा भी नहीं मावा कहीं पे। अब इसको आराम से उठाएंगे धीरे से और ऐसे लेकर और ऐसे फोल्ड कर देंगे। केवल सिंपल पानी लगाया है, इसमें कोई भी ग्लू वगैरह बनाया नहीं है। वो उससे नहीं लगाया कि मैदे के घोल का जो ग्लू बनता है उससे लगाए, उससे नहीं लगाया। बस इसी तरह से अब देखिए कितनी आसानी से मुड़ रही है ये भी, इस तरह से। एक उंगली से मोड़ेंगे, दूसरे अंगूठे से दबाते जाएंगे, इस तरह से करते जाएंगे और हमारी इस तरह से चंद्रकला बनकर तैयार हो जाएगी। इस तरह से फोल्ड करते हुए बना लेंगे पूरी गुजिया को। इसी तरह चंद्रकला को मोड़ लेंगे। अगर आप इस तरह गुजिया बना रहे हैं तो उसको भी इसी तरह फोल्ड कर सकते हैं। टेस्ट में कोई ज़्यादा फर्क नहीं होता है। जो हम घर में गुजिया बनाते हैं, एक ड्राई बनती है और एक रसीली वाली बनती है। तो आप ये समझ लीजिए कि ये जो चाशनी वाली गुजिया होती है ना, वो ये उसी तरह की है। तो देखिए अब ये फोल्ड हो गई है, इसको भी रख देंगे अब हम उसी कपड़े के नीचे।
तो इधर मैंने घी चढ़ाया है, देसी घी में मैं इसे बना रही हूँ। आप चाहें तो किसी भी जो आपका मनपसंद तेल हो, सरसों का तेल छोड़ के किसी भी तेल में बना सकते हैं, कोई वनस्पति घी कोई भी होगा उसमें बना सकते हैं। तो पहले चेक कर लेते हैं, हमें बहुत ज़्यादा गर्म घी नहीं चाहिए इसके लिए, बस एक छोटा सा बबल डाला है तो बबल्स इसमें आ रहे हैं, इसका मतलब घी हमारे लिए गर्म है, जो चंद्रकला को तलने के लिए चाहिए। इसको धीमी धीमी आंच में तलना है। तो बस अब हम इसको डाल देंगे। क्योंकि मेरी कढ़ाई में घी कम है, मैंने बहुत ज़्यादा घी का यूज़ नहीं किया है, थोड़े ही घी में इसको तलूंगी। तो एक बार में जितनी आसानी से आ जाएगा ना उतना मैं इसमें डाल दूंगी। तो एक बार में शायद 3 आ जाएगी, हाँ 3 आ जाएगी मेरी, तो 3 डाल देते हैं। अब इसको एक चम्मच की सहायता से पास से उठाते हुए या तो घी डाल दीजिए इसके ऊपर आसानी से, तो उससे क्या होगा ऊपर की भी हिस्सा सिकने लगेगा। जो आसपास घी पड़ा हुआ है ना उसको चम्मच से चाहिए तो डाल दीजिए, ऐसे चम्मच लीजिए, इसके ऊपर डालकर इसको पलट दीजिए धीरे से। ये बिल्कुल भी फटेगी नहीं, बेफिक्र होकर आप इसको बना सकते हैं। गुजिया तो फिर भी फटने का डर रहता है, ये बिल्कुल भी नहीं फटेगी इस तरह। बस अब ये फूल फूल के और बड़ी हो जाएंगी। जितनी बड़ी हमने बनाई है ना इससे भी थोड़ी बड़ी, क्योंकि इसमें पड़ा हुआ है सोडा, तो सोडे से क्या होता है थोड़ा सा ये फूलेंगी भी। देखिए कितनी फूल गई है ना। बस अब इनको हल्का सुनहरा होने तक फ्राई कर लेंगे इस तरह। अच्छा, अब इनको जब फ्राई हो जाएंगी तो इनको चाशनी में डालना, तो चाशनी मेक श्योर थोड़ी गर्म होनी चाहिए। तो इसको पहले फ्राई कर लेते हैं उलटते पलटते आसानी से इस तरह। और मैदे की चीज़ को ज़्यादा लाल नहीं करते, क्योंकि इसमें क्या होता है ये मैदा बहुत जल्दी लाल हो जाती है, फिर ज़्यादा डार्क निकालेंगे ना तो और ज़्यादा लाल हो जाएगी। तो बस हल्की सी गुलाबी होने लगेगी तभी हम इसे निकाल लेंगे। बस अभी इस स्टेज पर हम इसको निकाल लेंगे। तीनों हमारी सिक गई हैं। अब इनको डाल देंगे हम चाशनी में, तब तक दूसरी बना के डाल लेंगे। ये चाशनी हमने बगल में रखी हुई है। इसमें अगर आपकी चाशनी ठंडी हो गई हो तो इस समय उसको दोबारा गर्म कर लीजिए। गर्म चाशनी में डालेंगे तो चंद्रकला भी गर्म है और चाशनी भी गर्म रहेगी, तो आराम से इसमें जो रस होगा ना वो अंदर तक आ जाएगा। और चाशनी को इस तरह उठाकर इसके ऊपर डाल दीजिए, ताकि ऊपर भी बहुत ज़्यादा चाशनी नहीं है ना, क्योंकि फिर वेस्ट जाती है, तो इसलिए इसमें थोड़ी ही चाशनी बनाई गई है। और इसको चम्मच या किसी चमचे की सहायता से आप इसके ऊपर चाशनी डाल दीजिए और इसके अंदर चली जाएगी, गरम गरम में सोक हो जाएगी ये। बस इसको ज़्यादा नहीं रखेंगे, 5 मिनट ही इसके अंदर रखेंगे, नहीं तो क्या होगा गिलगिली सी हो जाएगी। तो तब तक जब तक दूसरी बना लेते हैं तब तक इसको ढक देते हैं, तो ये सीज जाएगी 5 मिनट में। गरम है ना तो भाप लगेगा तो थोड़ा सा इसमें सीज जाएगा रसा। तब तक देखिए दूसरी भी डाल ली है, और वो वाली मैंने निकाल ली थी, निकाल के उसको एक प्लेट में रख दी है। ये दूसरी भी डाल के मैंने इस तरह से फ्राई करके निकाल लेंगे। अच्छा, इसमें क्या है कि थोड़ी बड़ी छोटी इसलिए बन गई है कि कहीं पे हमारी लोई एक छोटी कम बची थी, तो उसको मैंने हाथ से ऐसे ही बेल लिया था। वरना आप क्या करिए, मैं एक स्लॉट और भी निकाल चुकी हूँ इसमें, तो ये लास्ट की बची हुई है। ये मत सोचिएगा कि एक छोटी कैसे, तो ये इसी तरह से छोटी बनी थी। वो मैदा थोड़ा कम बचा था तो उसी हिसाब से मैंने उसको बना लिया था। अब इसको भी डाल देंगे और इसको भी निकाल लेंगे इसी तरह से। इसके ऊपर भी चाशनी डाल देंगे। देखिए ये पहली वाली और जो है ना ये निकाल रखी है, इसको एक ट्रे पे रखते जा रहे हैं ताकि ये जिसके ऊपर की चाशनी थोड़ी ड्राई होती जाए। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आती है ना तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर किया करिए, ताकि मुझे भी एक मोटिवेशन एक सपोर्ट मिल सके कि हाँ आपको मेरी वीडियो पसंद आती है। मैं बहुत सिंपल तरीके से आपको बताती हूँ कि आप आसानी से जो बिगनर हो ना वो भी इसे बना सकें। और देखिए ये भी हो गई हैं, इनको भी मैं सबको डालकर अब मेरी सारी बन चुकी हैं। अब मैंने प्लेटिंग कर ली है, तो देखिए किस तरह शाइनिंग कर रही है ना, जैसे बाजार में मिलती शाइन करते हुए। इसके ऊपर पिस्ते की गार्निश कर दिया है। ये ऑप्शनल है, ये आपकी अपनी चॉइस है, करना चाहे तो। अगर आपको रेसिपी पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर करें। देखिए काट के भी दिखाती हूँ कितनी अच्छी हमारी बनी है ये चंद्रकला, अंदर तक रस भरा हुआ है। देखिए कितनी रसीली बनी है। यहाँ तक वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।